क्या हमारा प्री डीएलएड में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है, और कौन सी पारी हमारी कठिन थी, कौन सी पारी का पेपर हमारा सरल था। तो ऐसे स्टूडेंट जो दोनों शिफ्ट में आपकी एग्जाम देकर के आए हैं, उनके मन में अब काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। तो उन्हीं सारे सवालों का विश्लेषण करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल प्री डीएलएड की हम केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमारी प्री डीएलएड की कट ऑफ रह सकती है, कौन कौन सी कैटेगरी की क्या कट ऑफ जाने वाली है। आप सभी अपनी पहले बात तो कैटेगरी को अपने कमेंट करेंगे और आपकी क्या स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन आप सही करके आए, वो सारी चीजें आप कमेंट में करेंगे। क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या क्या नहीं रह सकता, क्या हमारी फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, उन सारी चीजों की आज चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट तक आप इस क्लास में बने रहेंगे और क्लास के लास्ट होते होते मैं आपको एक ऐसी बात बता के जाऊंगा जो आपके लिए क्या रहेगी, हेल्पफुल साबित रहेगी कि क्या हमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस छोटी सी वीडियो है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना आप, और देखना क्या है। जैसा कि आपको वीडियो को स्क्रीन पे देखकर पता लग गया होगा कि फाइनल कट ऑफ के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि पेपर किस शिफ्ट का हमारा आसान था, कौन सी शिफ्ट का हमारा सरल था, रीजनिंग का क्या लेवल रहा, जीके का क्या लेवल रहा। तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। देखिए, क्या 400 प्लस स्कोर वाला भी सुरक्षित है या नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारे बच्चों के सामने ये निकल के आ रही है कि सर मैं इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं और मेरे लगभग 400 से 400 प्लस थोड़े नंबर बन रहे हैं, तो क्या मैं सेफ जोन में हूं या नहीं हूं। तो देखेंगे विद्यार्थियों, सारी बातों का विश्लेषण हम इसमें करने वाले हैं। देखना, सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि पेपर का आसान स्तर क्या था, यानी 400 प्लस जो वाले हमारे छात्र हैं ना, उनकी संख्या क्या है, ज्यादा है। सभी जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी हमारे पेपर का लेवल ऐसा रहा, यानी जीके थोड़ी टफ मानी जा रही है दोनों शिफ्ट की। तो जीके में जो छात्र हैं वो ज्यादा हमारे कंफ्यूज हुए, और रीजनिंग थी वो हमारी मॉडरेट थी, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज जो आई थी हिंदी इंग्लिश वो बहुत ही सरल थी दोनों शिफ्ट की। लेकिन मैं बात करूं पेपर आसान और सरल की, तो प्रत्येक पारी के जो बच्चे होते हैं उनको जो दूसरी शिफ्ट होती है उनका पेपर हमेशा ही इजी लगता है। सपोज दैट जैसे मैं सेकंड पारी में एग्जाम देकर के आया हूं, तो मुझे मेरी पारी का ही कठिन लगेगा, दूसरी पारी का मुझे सरल लगेगा। लेकिन हमारे लिए तो क्या है, दोनों ही पारी समान है। लेकिन फिर भी अगर हम एक छोटा सा एनालिसिस देखें तो क्या है, अपन की जो रीजनिंग थी वो तो मॉडरेट लेवल थी, लेकिन अगर अपन जीके को देखें तो जीके अपन की थोड़ी कठिन लेवल की थी। इसने ही विद्यार्थियों को क्या किया था, अधिकतर कंफ्यूज किया था। इसने ही सारा जो खेल है वो हमारा क्या किया था, बिगाड़ा था, केवल और केवल किसकी वजह से, जीके की वजह से। क्योंकि यहाँ पे अपन से स्टैटिक जीके और कुछ करंट जीके के भी यहाँ पे क्या रखे गए थे, सवाल रखे गए थे। तो सबसे ज्यादा जो छात्र असमंजस की स्थिति में पड़े थे वो जीके वाले पार्टीशन में ही पढ़े थे। बात करें हम रीजनिंग की, तो इसका एक मॉडरेट लेवल था, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो छात्रों को कंफ्यूज करने वाले थे। बाकी जो थी एक मॉडरेट लेवल थी, किसी छात्र ने अगर अच्छी तैयारी की है तो वो रीजनिंग को बिल्कुल अच्छी तरीके से करके आया होगा। और यदि इंग्लिश और हिंदी की अगर हम बात करें तो दोनों ही पारियों में इनका बहुत ही सरल लेवल था। सारी कुछ जो चीजें थी वो बिल्कुल एक 12th लेवल पे आपको दी गई थी। तो हिंदी और इंग्लिश का जो लेवल था वो बहुत ही क्या था, सरल था। बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो लगभग 4 से 5 प्रश्न एक हमारे ऐसे थे जो थोड़े हमको कंफ्यूज करने वाले थे, उनमें थोड़ा बच्चों को भ्रमित किया गया था। और बाकी के सारे प्रश्न जो थे एक हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से बच्चों के द्वारा सॉल्व कर दिए गए थे। अब मैं देखता हूं, मैं चर्चा करता हूं आपसे कि हमारी जो जनरल कैटेगरी है, सामान्य वर्ग की है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या कौन से स्कोर उनके लिए सेफ माना जाएगा। देखिए, तो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए लगभग 435 से और 455 जो स्कोर है, इसके बीच में यदि वो आते हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, अपनी एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं कि यदि मेरे 435 से 455 के बीच में अगर मेरे नंबर आ रहे हैं तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए मानी गई है। यदि बात करें वही फीमेल की, तो 425 से लेकर के 445 जो है वो फीमेल के लिए क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कौन सी कैटेगरी के लिए, केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए। तो सभी जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो अपनी कमेंट करेंगे कि सर हमारा इतना स्कोर बन रहा है, इतने क्वेश्चन हम सही करके आए, क्या हम सेफ जोन में हैं या नहीं हैं।
देखिए अब बात करते हैं हम ओबीसी, जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। मेल कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 415 से लेकर के जो 435 के बीच में क्या रहने वाली है, इनकी कट ऑफ रहने वाली है। किसकी, अपन ओबीसी अगर मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं तो 420 प्लस अगर आप नंबर है तो आप अपने आप को एक सेफ स्कोर में मान सकते हो, सेफ जोन में आप अपने आप को मान सकते हो कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, हमको एक कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 405 से लेकर के 425 के बीच में जिन छात्राओं के अंक आए हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकती हैं। ठीक है, अच्छे चांस क्या है, यदि अगर किसी छात्र का 430 प्लस स्कोर है, किसमें, ओबीसी कैटेगरी में, यदि कोई छात्र है वो 430 प्लस यदि स्कोर वो करके आया है तो वो अपने आप को क्या है, एक अपने आप को श्योर मान सकता है कि मेरा जो सिलेक्शन है वो प्री डीएलएड में हो जाएगा, एक कॉलेज जो है मुझे प्री डीएलएड का अलॉटमेंट हो जाएगा यदि मेरे 430 प्लस स्कोर बैठ रहे हैं। चलिए मैं अन्य कैटेगरी की आपसे मैं बात करता हूं कि अदर कैटेगरी क्या कह रही है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है जो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं ना, उनके लिए कंपटीशन बेहद टफ है। इस बार उनके लिए जो कंपटीशन है ना वो बेहद ही टफ है। लगभग 410 से और 430 तक क्या है उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा रही है कि 410 से लेकर के और 430 तक जिनका स्कोर बैठ रहा है वो हमारे एक सेफ जोन में मान सकते हैं और उनको अपन का एक कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है। कैसे विद्यार्थियों को, ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थियों को। एससी और एसटी को अगर हम देखें तो एससी और एसटी के जो बेहतर जो चांस है, यदि कोई एक एससी वाला वर्ग वाला व्यक्ति है, छात्र है, तो वो 395 से लेकर के लगभग 400 या 400 प्लस तक उसके अगर स्कोर है तो वो अपने आप को बिल्कुल सेफ जोन में मान सकता है, उसका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन हो सकता है। यदि कोई एससी कैंडिडेट का छात्र है और 375 प्लस यदि उसके नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल श्योर हो जाए कि मेरा जो सिलेक्शन प्री डीएलएड में हो जाएगा, मुझे कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। यदि एसटी वर्ग की हम बात करें, एसटी वर्ग की 355 से और 375 के बीच में कट ऑफ मानी जाएगी, लगभग 370 प्लस कोई छात्र यदि स्कोर करके आया है तो उसका जो एसटी वर्ग से है तो उसको भी क्या है एक शॉर्ट सिलेक्शन उसका प्री डीएलएड में हो जाएगा। चलिए तो ये हम पूरी कैटेगरी का एक एनालिसिस कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी मेल कहां से कहां तक रहने वाली है, 435 से अपन की 455 के बीच में रहने वाली है जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट की। फीमेल की अगर हम बात करें तो 425 से कितने 445 के बीच में फीमेल कैंडिडेट्स की रहने वाली है। अगर आप छात्र पूछते हैं कि सर सेफ जोन क्या रहेगा, एक जो सेफ जोन रहेगा हमारा कि इतने पे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो लगभग 400 प्लस 450 प्लस आप मान के चलिए। यदि आपका मैंने आपको जब हमने क्लास अपलोड की थी तो मैंने पहले बता दिया कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो लगभग 500 प्लस की होनी चाहिए, तब जाकर के आप 450 प्लस 480 प्लस आप पहुंच पाएंगे। तो 450 प्लस यदि किसी का स्कोर है तो वो अपने आप को श्योर मान सकता है। ओबीसी कैंडिडेट की मेल की अगर बात करें तो 415 से 435, फीमेल की अगर हम बात करें तो 405 से 425, और सेफ जोन यदि किसी व्यक्ति का अपन मानेंगे स्टूडेंट का तो वो 430 प्लस है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का सेफ जोन क्या है, इनका है 425 प्लस, यानी किसी विद्यार्थी के 425 अंक यदि हैं तो वो अपने आप को क्या मान सकता है, इसमें मान सकता है कि वो है सेफ जोन में है। एससी वाले कैटेगरी है वो कितने हैं 390 प्लस, उनको कितने अंक चाहिए अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए, 390 प्लस उनको चाहिए। एसटी वाले छात्रों को कितने चाहिए, और 370 प्लस एसटी वाले छात्रों को चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपका स्कोर क्या कहता है, यानी आपका जो स्कोर है वो क्या कह रहा है। यदि किसी स्टूडेंट की 450 के आसपास 450 के आसपास उसका स्कोर बैठ रहा है तो उसका 100% सिलेक्शन क्या है, पक्का है, उसका 100% प्यारे विद्यार्थियों सिलेक्शन हो जाएगा। किसी विद्यार्थी के यदि 450 प्लस मार्क्स बन रहे हैं तो उसका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। यदि किसी कोई छात्र कहता है कि सर मेरे से 430 के समथिंग बैठेंगे, 430 से 450 के समथिंग, तो उसके क्या स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, यानी उसका मतलब हम कह सकते हैं कि 90 to 100% उसका सिलेक्शन हो सकता है यदि वो 430 प्लस स्कोर करके आ रहा है तो। अगर ये हमारी केवल और केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है। यदि कोई छात्र है वो 400 के आसपास अपने मार्क्स को एनालाइज करता है कि मेरे 400 के समथिंग मेरे मार्क्स बन रहे हैं तो वो हमारे डेंजर जोन पर है, यानी उसकी जो कैटेगरी पर डिपेंड करेगा फिर कि कैटेगरी वाइज इसकी जो है क्या जाने वाली है कट ऑफ। ठीक है, चलिए अब है ना, अब आपकी कैटेगरी क्या है और आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं आपको अपने क्या क्या देनी है, कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है कि आपका
क्या है आपकी वो, आपकी कितने मार्क्स बन रहे हैं, क्या आपका सेफ स्कोर है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, ये सारे विद्यार्थी जो हैं कमेंट में बताएंगे। और ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए हमारे जो चैनल शिक्षा सोपान है उसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।